केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाए जाने हेतु तैयार किए गए हिट एंड रन प्रतिबंधात्मक कानून को अपने लिए अन्यायकारक बताते हुए जिला वाहतुक वाहन चालक कृति समिति की अगुवाई में आज सुबह अचानक ही शहर सहित जिले के ट्रक चालकों ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करते हुए अकस्मात हड़ताल करनी शुरू कर दी, जिसमें कई निजी यात्री वाहन चालक भी शामिल हुए हैं। यद्यपि इस हड़ताल से ट्रक मालिकों व ट्रांसपोर्ट से संबंधित अन्य संगठनों ने खुद को अलग रखा है, लेकिन ट्रक चालकों द्वारा शुरू की गई हड़ताल के चलते माल ढुलाई का काम आज सुबह से पूरी तरह ठप हो गया है। साथ ही अब निजी यात्री परिवहन सेवा के भी चरमराने के पूरे आसार हैं। आज सुबह से ही ट्रक चालकों ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए माल ढुलाई व यात्री ढुलाई करने वाले वाहनों को रुकवाने का प्रयास किया और बस्ताना चौराहे पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करते हुए इरविन चौराहे तक मोर्चा भी निकाला, जहां से जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा ले जाए जाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में पूरे परिसर में पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया था और इरविन चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। त्यांना सुद्धा आपण इथे आलं पाहिजे, आणलं पाहिजे, ती जबाबदारी आपली आहे। एवढं बोलतो, दोन शब्द संपवतो आणि ज्यांना मार्गदर्शन करायचं असेल त्या वाहन चालकांना त्यांना इथे येऊन मार्गदर्शन करावं, कारण की हा माईक आपला आहे, हा माईक आपला आहे, हा कोणता राजकीय पक्षाचा नेत्याचा मत आहे नाही। दोन शब्द संपवतो। हमारी मांगे जिंदाबाद एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात तक जितने भी ट्रक बाहर गांव से माल लोड करते हुए अमरावती आए थे, उन्हें आज सुबह तक विभिन्न गोदामों में खाली कर लिया गया था और जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने अपने अपने ट्रकों की चाबी अपने ट्रांसपोर्टर व ट्रक ओनरों को सौंपते हुए स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करना शुरू किया। ऐसे में आज सुबह से ट्रांसपोर्ट नगर में काफी हद तक सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया और कई स्थानों पर ट्रक अपनी जगह पर खड़े दिखाई दिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के साथ ही वाहन चालकों के जत्थे वेलकम पॉइंट व नवसारी टी पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ से गुजरने वाले बस व ट्रक जैसे वाहनों को रुकाने का प्रयास किया गया। इसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों से कचरा संकलित कर कंटेनरों को कंपोस्ट डिपो पर पहुंचाने का काम करने वाले कचरा संकलन ट्रकों सहित नवसारी टी पॉइंट पर राज्य परिवहन निगम की बस व यात्री ढुलाई कर रहे ऑटो जैसे वाहनों को रुकवाने का प्रयास किया गया और ऐसे वाहन चालकों को चप्पल की मालाएं पहनाने का प्रयास होने संबंधित जानकारी व वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। अरे वो जा रहे हैं खड़ा करने के लिए, कैसे उसके सामने जा रहे हैं। ये जो कानून बनाया गया है सरकार द्वारा, ये कानून जो है ये लोग ये समझ रहे हैं
कि सिर्फ मोटर व्हीकल वाले के लिए, बड़े वाहन वालों के लिए है। असल में ये जो कानून है, जिसके पास में लाइसेंस है, टू व्हीलर से लेकर बड़ी गाड़ी तक के का है, और गवर्नमेंट ने जो इसका फ़ैसला लिया है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के साथ में बैठक करके कि हम जो भी इसके अंदर चेंजेस लाएंगे, तो उसके अंदर हमारे ड्राइवर भाई लोगों का ये कहना है कि जब तक कि हमारे को लेखी के अंदर ये मिलता नहीं कि कानून पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, जब तक कि हम स्ट्रिंग पर बैठेंगे नहीं। इससे पहले जो है 30 तारीख से बंद हुआ था, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को सरकार ने बुलाया, सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोई भी ड्राइवर बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी का ये बोलना है कि सरकार गुमराह कर रही है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट गुमराह कर रही है, और ऐसा कोई आदेश है नहीं। इन्होंने राष्ट्रपति की सिग्नेचर लेके कानून पास कर दिया है। कोई भी ड्राइवर इस पर भरोसा नहीं कर रहा। सभी ड्राइवरों का एक ही कहना है कि तुरंत ये जो काला कानून इसे वापस लिया जाए, वरना हम तब तक के स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन जो हमने आज से शुरू की है, वो स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन बेमुद्दत चलता ही रहे। हा कायदा जो काढलेला आहे हिट अँड रनचा अमित शहानी, हा जीव घेणे कायदा आहे। जो चालक 400-500 रुपये रोज कमावतो, तो चालक 7 लाख रुपये दंड आणि 10 वर्षाची शिक्षा होऊ शकत नाही, कारण की तो वयाच्या 60 वर्षात जर आतमध्ये गेला तर त्याची बावडीच बाहेर येईल, तो जिवंत येऊ शकत नाही। त्यामुळे जोपर्यंत हा कायदा अमित शहाजी मागे घेत नाही किंवा हा रद्द करत नाही, तोपर्यंत आम्ही कालपासून स्टेरिंग छोडो आंदोलन हे पूर्ण देशभरात चालू आहे। याच्यात आम्ही सुद्धा अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने स्टेरिंग छोडो आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि इथे आमरण उपोषण हे जे अतुल खोंड यांनी कलेक्टर साहेबांना जे निवेदन दिलं आहे त्याच्यात लिहिलेलं आहे की जोपर्यंत अमित शहाजी हा कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत ते त्यांचं आमरण उपोषण सुद्धा मागे घेणार नाही, असं आम्ही कृती समितीच्या वतीने सर्व वाहन चालक मालक संघटनेला आवाहन करत आहे की तुम्ही एक लायसनधारक आहे तर तुम्ही प्रत्येक ज्याच्याकडे लायसन आहे तो प्रत्येक हा याचा घटक आहे आणि देशाची आर्थिक स्थिती ढासळू शकते हा फक्त चालकच। म्हणून प्रत्येक चालकांना आमची विनंती आहे, चालक मालकांना का आमच्या कृती समितीला सहयोग करावं व आमच्या आंदोलनात सहभागी व्हावं। मैं मोहम्मद अफसर, मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन अमरावती ट्रांसपोर्ट नगर, ये जो आंदोलन है जो जिसके अंदर ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जो जुर्माने का जो प्रावधान रखा है अमित शाह द्वारा लोकसभा में पास किया गया और 25 तारीख को राष्ट्रपति ने उसमें साइन कर दी। ये कायदा लागू हो चुका। अभी कुछ मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये कायदा लागू हो चुका है और संवैधानिक तौर से लागू हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सब जितने भी हमारी 12 एसोसिएशन है सब मिलके हम लोगों ने यहाँ पे एक पंडाल लगाए हैं इरविन चौक पे। यहाँ पे सब मिलके हम लोग को एक ही मांग है, सभी ड्राइवर जो लोग हैं, क्या ड्राइवर लोग जाना नहीं चाहते कि अगर कोई घटना घट जाती है तो उसमें 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो वो बाल बच्चों को कैसा पालेगा, 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? 7 लाख रुपए की तो गाड़ी नहीं रहती है। और दिल्ली में हमारे राजकुमार यादव जो संयुक्त राष्ट्र मोर्चे के जो नेतृत्व कर रहे हैं अभी दिल्ली में रामलीला मैदान पर डटे हुए हैं, और वो सिर्फ ये जो आंदोलन है सिर्फ ड्राइवरों का है, ये कोई ओनरों का नहीं है। ये आंदोलन ड्राइवरों के हित में लड़ा जाएगा और कोई भी इसको अगर मिसगाइड करता है तो वो गद्दारी कर रहा है। हमारा इतना ही बोलना है कि सब मिलकर इसको साथ दो, और ये जब तक कानून रात के हमने 12 बजे से ये पूरे अपने अपने गाड़ियाँ जगहों पर हॉल्ट कर दिया है और कोई ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये अगर कायदा लागू हो गया तो ये सभी व्हीकल धारकों के लिए है। अगर ये कायदा तुरंत रद्द होना चाहिए। इसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ट्रक ये सभी इसमें आते हैं। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन ये करते हैं सब मिलके पूरे देश के जो ड्राइवर लोग हैं कि ये
ये कायदा रद्द हो। इस बारे में मंडल न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रक ओनर्स व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित ट्रांसपोर्ट गुड एसोसिएशन जैसे अलग अलग संगठनों से वास्ता रखने वाले नजीर खान, हाजी मिराज खान पठान व इमरान खान जैसे पदाधिकारियों ने इस हड़ताल से अपना कोई वास्ता नहीं रहने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि संभवतः ट्रक चालकों को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उस आश्वासन पर भरोसा नहीं है जिसमें कहा गया था कि सभी घटकों के साथ बातचीत करते हुए हिट एंड रन कानून को पीछे लिया जाएगा। यही वजह है कि इस कानून को अपने लिए अन्यायकारक बताते हुए ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल शुरू की गई है। साथ ही नजीर खान बीके ने यह भी स्पष्ट किया कि क्योंकि इस समय सभी ट्रक चालक काम बंद आंदोलन करते हुए हड़ताल पर हैं, अतः उनके सामने भी अपने ट्रकों को खड़ा रखने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है। जब ट्रक चालक अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटेंगे तभी माल ढुलाई का काम दोबारा शुरू हो पाएगा। जिला वाहतुक वाहन चालक कृति समिति द्वारा विगत 3 दिनों से किए जा रहे धरना प्रदर्शन सहित आज सुबह से शुरू की गई हड़ताल को विभिन्न राजनीतिक दलों सहित कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में धरना प्रदर्शन व हड़ताल कर रहे वाहन चालकों के हौसले इस समय काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं और वे हिट एंड रन कानून को पूरी तरह से वापस लिए जाने तक हड़ताल करने की बात पर अड़े हुए हैं। शहर में ट्रक व निजी वाहन चालकों द्वारा अकस्मात शुरू की गई हड़ताल के चलते उपजे हालात से निपटने हेतु पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु मंडल न्यूज द्वारा संपर्क किए जाने पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने मंडल न्यूज को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी घटकों के प्रतिनिधियों से बातचीत होने के बाद ही इस कानून को अमल में लाया जाएगा। ऐसे में इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही इस हड़ताल को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, अतः कानून व व्यवस्था सहित शांति भंग करने वाले तथा कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपी रेड्डी ने मंडल न्यूज को यह भी बताया कि आज सुबह वेलकम पॉइंट व पंचवटी चौक पर कुछ वाहन चालकों द्वारा अन्य वाहन चालकों से बंद में जबरन शामिल होने को लेकर जोर जबरदस्ती किए जाने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में स्वसंज्ञान लिया है और कानून हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ गाड़ीनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। आज सुबह 9 बजे से शहर के प्रमुख चौक चौराहों व सीमावर्ती क्षेत्रों के मार्गों पर ट्रक व निजी वाहन चालकों के जत्थे दिखाई देने लगे थे जो जबरदस्त ढंग से सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही हड़ताल कर रहे कई ट्रक चालकों ने शहर के राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक परिसर से चलने वाले ऑटो चालकों को रुकवाने का भी प्रयास किया। शहर की सड़कों पर नारेबाजी करते घूम रहे ट्रक चालकों के जत्थों की वजह से काफी हद तक अफरा तफरी वाला माहौल बना रहा। इस हड़ताल में शालेय विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करने वाले निजी स्कूल वैन व बस के चालकों सहित स्कूल प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले शालेय वाहनों के चालक भी शामिल हुए हैं, जिसके चलते आज सुबह कई शालाओं में विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए। ट्रक व निजी वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन कानून को पूरी तरह से वापस लिए जाने तक अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से माल ढुलाई का काम पूरी तरह ठप हो गया है। साथ ही इस हड़ताल के लंबा खींचने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो जीवनाशक वस्तुओं व ईंधन सहित अन्य सभी वस्तुओं की आपूर्ति का काम एक बार फिर गड़बड़ाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं और कई वस्तुओं की किल्लत भी पैदा हो सकती है। अमरावती शहर पुलिस दल के ओर से मैं सबको आह्वान करता हूँ, जो हिट एंड रन के बारे में जो आंदोलन शुरू है उसके बारे में बहुत पुलिस कंप्लेंट आ रही है कि लोगों को अड़ाया जा रहा है, ड्राइवर लोग कुछ गाड़ियाँ अड़ा रहे हैं। तो मेरा सबको आह्वान है, ये पूरी बात इलीगल है, किसी को गाड़ी अड़ाने का कोई हक नहीं है। लोकशाही में आपने शांततापूर्व अपने आंदोलन करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर किसी ने हाथ में नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नज़र में पुलिस को आता है तो उसके ऊपर हम कड़क कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करता हूँ, आपका जो आंदोलन है वो पीसफुली सभी ने करना चाहिए, निवेदन देना चाहिए, लेकिन किसी को रास्ते पर जाके अड़ाना, उनको धमकाना, ये पूरी गलत बात है। उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कड़क कार्रवाई करेगी। नवसारी पंचवटी या ठिकाणी वाहन चालकांचा अपमान करण्यात येत आहे। त्यांना विनंती आहे की कोणीही चपलाचा हार त्या वाहन चालकाच्या गळ्यात टाकू नका। तुम्हाला जर सहकार्य करायचं नसेल मग तुमचा विचार तुम्ही करा। शाळेच्या गेटपाशी उभा राहू नका, शाळेच्या गेटच्या इकडे या, सर्व चालक सर्वजण माझ्या समोर येऊन बघा।